जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरुजी का लख लख शुक्राना है। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे एक और दिन दिया है संगत जी, जिससे मैं अपनी ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, संगत जी, आज मैं आप लोगों के सामने संगत जी बताऊंगी अपने चारों संगत जी अपने वेदों के बारे में, और हमारे जो 18 पुराणों के नाम है संगत जी, उसके बारे में संगत जी मैं अपने गुरुपा की कृपा से उनके आदेश के द्वारा संगत जी अपने सब संगत जी को संगत जी उनके बारे में बताऊंगी। संगत जी के कल्याण के लिए संगत जी बहुत ज़रूरी है संगत जी कि हमें अपने वेदों के बारे में, अपने पुराणों के बारे में पता होना चाहिए संगत जी। तो संगत जी, इस प्रकार मैं ये जो कथा है संगत जी आपके साथ जो है मैं बता रही हूँ संगत जी। श्री वेद व्यास जी ने कहा, मैं शिव, गणेश, स्वामी कार्तिकेय और सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, जिनकी शक्ति अपरंपार है और सबसे गमन करने वाले तथा व्यापकता ही जिनका स्वभाव है। मैं उस अविनाशी शिव महात्मा महादेव की शरण में हूँ। जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज नैमिषारण्य में ऋषियों ने पुनः यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो इन मुनियों ने उस यज्ञ का वृतांत सुनकर सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी को आया देखकर सब मुनियों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनको आदर सत्कार और पूजन किया। मुनिवृंद उनसे प्रार्थना करने लगे, आपका आगमन शुभ है। आप समस्त इतिहास पुराणों के ज्ञाता हैं और हमारे आश्रम पे पधारे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। आप हमें भी दिव्य रूप कथाओं का अमृत पान कराने की कृपा करें। मुनियों की प्रार्थना सुनकर पहले व्यास पुत्र सूत जी ने भगवान शंकर और गणेश जी का ध्यान किया और जगदम्बा पार्वती तथा अपने गुरुदेव को प्रणाम कर बोले, हे मुनियों, मैं आपको सभी विद्याओं के रूप पुराणों के प्रकट होने का वृतांत सुनाता हूँ। श्वेत कल्प के समय वसुदेव ने जो कहा था, उन्हीं शब्दों तथा अर्थों से युक्त, न्याय से परिपूर्ण, शास्त्रों के अर्थों से शोभित यथा कर्म ही को पुराण कहते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, सभी पुराण आदि ये 14 प्रकार की विद्याएं हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शास्त्र की 14 विद्याओं में शामिल कर देने से 18 प्रकार की विद्याएं हो जाती हैं। इन विद्याओं के निर्माता भगवान शंकर ही हैं। संसार की रचना का कार्य ब्रह्मा जी को दिया गया और ये 18 विद्याएं उन्हें अर्पित कर दी गई। ब्रह्मांड की रक्षा का भार विष्णु जी को दिया गया। विष्णु ब्रह्मा जी की रक्षा करने वाले हैं और मध्यव्रत हैं।
ब्रह्मा जी ने इन 18 विद्याओं को पाकर 18 पुराणों का विस्तार किया था। फिर ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए थे। उनके बाद अन्य शास्त्रों की उत्पत्ति हुई थी, अतः इनका पढ़ना और समझना प्रत्येक व्यक्ति के लिए असंभव था। ये विचार कर भगवान शिव व्यास रूप में प्रकट हुए और वेदों का विभाजन करके शास्त्रों को संक्षिप्त रूप में बनाया। इसी तरह द्वापर युग के अंत में विष्णु भगवान व्यास जी के रूप में प्रकट हुए और वेद आदि का विभाजन किया। द्वापर युग की समाप्ति पर सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन के नाम से व्यास जी प्रकट हुए। इन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, इसीलिए ये वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तब तक इन पुराणों को ना पढ़ा जाए, तब तक वेद उपनिषद वेदों के अंश पढ़ने से कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। 18 पुराणों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, बृहस्पति, लिंग, वाराह, वामन, कुम्भ, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड और स्कंद। इनमें चौथा शिव पुराण शवों की शोभा मनोकामना पूर्ण करने वाला है। इसी शिव पुराणोक्त धर्म तथा विधि के द्वारा शिवोपासना करने से 3 वर्णों के मनुष्य एवं देवताओं को शिव कथा सुनने से शीघ्र ही शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है, जिसे भक्ति कहा गया है। मुक्ति की अभिलाषा से शिव आराधना ही फलदायक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो संगत जी, हम सबने देखा कि किस तरह से शिव पुराण के पढ़ने से मनुष्यों को जो है वो शिव लोक की प्राप्ति हो सकती है। संगत जी, मुक्ति की अभिलाषा जो भी चाहता है संगत जी, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वह शिव की आराधना करे, क्योंकि शिव की आराधना बहुत ही फलदायक है। संगत जी, मैं बार बार आपको कहती हूँ कि हमारे महादेव जी, हमारे भगवान शिव जो है, न सिर्फ हमारे दुख चिंता परेशानियां दूर करते हैं संगत जी, बल्कि वो मोक्ष भी प्रदान करते हैं संगत जी। तो इस तरह शिव भक्त जो है शिव की भक्ति करके संगत जी, वो अपने जीवन के सब पापों से मुक्त होके संगत जी शिवलोक को प्राप्त हो सकते हैं। बस आप लोगों को चाहिए संगत जी कि आपका भगवान शिव पे अटल विश्वास होना चाहिए संगत जी। अपना नित्य नियम बनाए रखें संगत जी। नाम जाप करिए, माला जाप करिए, अपने ईश्वर के साथ जो है संगत जी बहुत डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए संगत जी। जैसे जैसे आप अपना नित्य नियम पक्का करेंगे संगत जी, नाम जाप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे संगत जी, ईश्वर से प्रेम करना शुरू हो जाएंगे संगत जी, तो आप देखेंगे संगत जी आपके अंदर नाम चलना शुरू हो जाएगा संगत जी। तो इस तरह हमारे महादेव जी संगत जी हमें भवसागर से पार लगा देंगे संगत जी। भगवान शिव की जो पूजा अर्चना करता है, जो उनकी आराधना करता है संगत जी, कहते हैं भगवान शिव ही मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं संगत जी। तो संगत जी, इस तरह से आज मैंने आपको चारों वेदों और हमारे पुराणों के बारे में बताया संगत जी। शायद ये गुरुपा चाहते थे कि मैं अपनी संगत जी के कल्याण के लिए संगत जी उनको ये सब बातें जो है बताऊं संगत जी। तो अपने गुरुपा की कृपा से, उनके आदेश से संगत जी, आज ये कथा जो है संगत जी मैंने सब संगत जी को बताई है। आशा करती हूँ संगत जी की आप लोग जो हैं इस कथा अनुसार सुनकर संगत जी भगवान शिव की भक्ति करेंगे संगत जी। शिव की आराधना करने से जो है जो भी व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है, उनकी पूजा करता है, उनको अपने दिल से प्रार्थना करता है संगत जी, तो वो व्यक्ति सब पापों से संगत जी मुक्त हो जाता है और शिवलोक की प्राप्ति होती है संगत जी। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी यदि सत्संग में गुरु जी यदि मेरे मुझसे सत्संग में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। आंटी जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं नवंबर 24 से गुरु महाराज के साथ जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरु जी का बार बार मैसेज आता था कि कुड़िए तू बड़े मंदिर आ। तो संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर में मैं 25 जनवरी 25 को पहुँची। वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद एवं लंगर प्रसाद ग्रहण किया। गुरु जी के दर्शन भी अच्छे से किए। संगत जी, गुरु जी के मुझको तितली रूप में, कबूतर रूप में बहुत बार दर्शन हुए हैं। संगत जी, जब से मैं बड़े मंदिर से दर्शन करके आई हूँ तब से मेरे स्वास्थ्य में बहुत सुधार है। गुरु जी, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरु जी, लाखों लाख बार शुक्राना। गुरु जी मेरे हस्बैंड अंकल बहुत बीमार हैं, किसकी बात नहीं सुनते, ना ही कोई दवाई खाते हैं। गुरु जी, उन पर अपनी मेहरबानी नज़र करो ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। गुरु जी, आप मेरी बेटी के परिवार को भी ब्लेस करें। गुरु महाराज जी आप की बेटी को, उसकी बेटी को भी ब्लेस करें ताकि वो अपने कार्य में सफल हो जाए। गुरु जी, बेटी दामाद जी, उसके बच्चों की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देकर सत्संग समाप्त कर रही हूँ। गुरु जी का कड़ा आदेश था तू सत्संग कर। गुरु जी देर से सत्संग करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय सहाय। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से अपने प्यारे संगत के बीच में शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तू मुझे अंधेरे में रखती है और सत्संग सुन, तेरे पति पर संकट है। और तो मैं किचन में लग रही थी, अष्टमी का सामान जैसे अष्टमी वगैरह, और मुझे जाने की भी जल्दी थी। तो मैंने अपना अचानक जैसे कुकर में सीटी आई तो मैंने अचानक वाला मोबाइल बंद करके रख दिया। और जल्दी की वजह से फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को उठाया कि सुनो देर हो रही है और आप उठ जाओ, मुझे भी पूजा करके निकलना है ड्यूटी। तो वो सुबह तो जैसे फ्रेश होने के लिए तो वो नीचे चले गए, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। और नीचे तो सही गए, जब ऊपर आते वक्त उनका एकदम से सांस अजीब सा होने लगा, घबराहट सी चेहरे पर दिखी। और ऊपर आते वक्त उनका सांस जैसे अचानक घुटने लगा और आकर बैठे। मैंने कहा क्या हुआ, उनका चेहरा घबराया था। बेटे ने इनहेलर दिया कि पापा ये ले लो, और उन्होंने इनहेलर लिया, लेकिन उन्हें अजीब सी घबराहट उनके चेहरे पर लग रही थी। अचानक मैं फ़ोन लेकर मैं वो सत्संग ढूंढने लगी कि सत्संग में था क्या, लेकिन वो सत्संग मुझे संगत जी नहीं दिखाई दिया स्क्रीन पर। तो मुझसे जो गलती हुई, जो भूली, मेरे गुरुजी ने क्षमा किया उसके लिए अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी के पास जाकर गुरुजी का चंदन तिलक अपने हस्बैंड अंकल के माथे पर लगाया, और थोड़ी देर बाद वो थोड़ा शांति से मिली उनको, और वो आराम थोड़ा 15-20 मिनट के लिए सो गए। और उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मुझे सांस घूट नहीं रहा था, मगर मुझे सांस ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं खुद डर गया था। और संगत जी, कोई भी मैसेज इग्नोर ना करें। गुरुजी जाने जहान है, हमें सब पता होता है, और सत्संग से हमारे कष्ट ही कटवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाद में गुरुजी ने कहा तेरे बच्चों पर ब्लैक मैजिक हो रहा है, और वक्त रहते समझा रहा हूँ, नहीं तो वक्त निकल जाएगा। सत्संग सुन और परेशान मत हो।
गुरुजी कहते हैं सत्संग सुन के तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और मैं तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी इस बच्ची के साथ रहने का और अपनी ब्लेसिंग देने का अनंतम शुक्राना। और शाम को गुरुजी ने कहा कि तेरे मुंह में कीड़े का जन्म हो रहा है, सत्संग सुन ताकि कष्ट कट सके, बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जिस तरह तू शुक्राना सत्संग करती है, सिमरन करती है, ऐसे ही करती रहे, बाकी मैं देख लूँगा, सब मुझ पर छोड़ दे। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। और आप अपनी संगत का, अपनी इस प्यारी बेटी का जितना इतना ध्यान रखते हैं, और उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और अभी गुरुजी का रात को मैसेज आता है कि गुरुजी कहने लगे कि तेरी कमर में दर्द रहता है। हाँ, मैंने कहा हाँ गुरुजी रहता है, दवाइयाँ आराम नहीं दे रही। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहने लगे मैं तेरी आंखों की परेशानी भी खत्म कर रहा हूँ, ये सत्संग सुनकर उपाय कर, सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी भी बहुत ज़्यादा कम हो रही है और कमर में भी दर्द रहता है। ये भी दर्द को काफ़ी टाइम हो गए हैं। मेरा ये दुख मिटाने के लिए, मुझे दुख से निकालने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी का इतना ख्याल रखते हो, और मेरा ही क्या बल्कि सारी संगत का गुरुजी ऐसे ही ध्यान रखते हैं। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। और मेरे प्यारे गुरु का अपनी बच्ची के हमेशा अंग संग सहाय रहना, और जो भी गलती भूल चुक हो तो क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। मेरे कर्म कटवाने के लिए शुक्राना गुरु जी, मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरु जी, अपनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु जी, और पल पल इतना ख्याल रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु का। कोई संगत जी कोई भूल चूक कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम ओम नमः शुक्राना मेरे शिवाय, प्यारे शिवजी गुरु का। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरु नानक जी, शुक्राना शुक्राना धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी महाराज। संध्या वेले आज मेरी एक अर्जेंट अरदास है। आप जानते हो एक बहुत बड़ी दुविधा में मैं फंसी हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। इसलिए मैंने गुरु नानक जी महाराज आप पे बच्चों की डोरियाँ छोड़ दी हैं आज। इसका फैसला आपको कल देना है, आप ही बताइएगा। फैसला आपके ऊपर छोड़ा है गुरु नानक जी महाराज, जो करिएगा अच्छा करिएगा। मेरे बेटे को भी सद्बुद्धि दीजिएगा, उसकी कमर में भी दर्द हो रहा है बहुत। बुरी संगत, बुरे लोगों से बचा के रखिएगा, अच्छी दिशा दीजिए इसको। छोटी बेटी को भी सद्बुद्धि दीजिए, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है उसको, नाराज हो जाती है। महाराज बार बार आता है कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, उनको आप रोक दीजिए, मेरा घर बर्बाद मत होने दीजिएगा। मेहर करिएगा, कृपा करिएगा। पति अंकल को भी सद्बुद्धि दीजिएगा कि वो अपने बच्चों के खिलाफ कोई बात ना सुने, उनके लिए स्टैंड लेना सीखे और बोलना सीखे। वही बुलवाइएगा जो आप बुलवाएंगे, वही कराइएगा जो आप कराना चाहते हैं। बस आज ये अर्जेंट अरदास है एक माँ की तरफ से। गुरु नानक जी महाराज, दास पूरी होने के बाद आपका शुक्राना जरूर करूँगी मैं। मेहर करिए, कृपा करिए, रक्षा करिए मेरे बच्चों की, रक्षा कवच बनाइएगा, ब्लेस करिए उन्हें। इस घर में पूरे परिवार पर रक्षा कवच बना के रखिए, पूरे घर पर रक्षा कवच बना के रखिए, चोरी चकारियों से दूर रखिएगा। बच्चों को अच्छी संगत, अच्छी बुद्धि दीजिएगा, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कुछ गलत हो या हमारी इज्जत जाए।
बेटे को भी सद्बुद्धि दीजिए। मोबाइल बहुत चलाता है, रात में जब वो दवा ववा खा लेता है तो एकदम बेहोशी की हालत में आ जाता है। गुरु नानक जी महाराज, अब उसकी दवाइयाँ कम कराइए और उसको ठीक करिए। जय अंकल की बुद्धि को भी सही करिएगा, ब्लेस करिए, मेहर करिए, मेहर करिए, मेहर करिए। सरबत्ता बोला, अमृत वेला अच्छे से कराइएगा, अच्छी संगत आए, सब लोग पहुँचे। शुक्राना 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 शुक्राना। मायके वालों को भी ब्लेस करिएगा, मेहर करिए, मेहर करिए। आने वाले हर संकटों को टालिएगा। शुक्राना बेटियों की तरफ से, शुक्राना बेटे की तरफ से, शुक्राना पति अंकल की तरफ से, शुक्राना से शुक्राना नाती की तरफ से, शुक्राना मायके वालों की तरफ से, शुक्राना 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 शुक्राना। मेहर करिए, कृपा करिए। आने वाली हर मुसीबतों को टालिएगा, बीमारियों को दूर रखिएगा। कैंसर की बीमारी, शरीर की गांठें, किडनी, पैरालाइज, पथरी, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, सब चीज़ों से दूर रखिएगा। जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनके पास वापस भेज दीजिए। उन औरतों से बचा के रखिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लखवार शुक्राना मेरे गुरुपा, ਕਰੋੜਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 8:24 ਤੇ ਦਿਨ शनिवार, पंजाब से। संगत जी, गुरु जी, मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ तेरी सतर्क हो जा, तेरी पुत्र सतर्क हो जा। तेरी मम्मी आंटी को बहुत जल्द लीवर और किडनी की भयानक बीमारी होने वाली है। अगर तू इस भयानक बीमारी से अपनी मम्मी आंटी को बचाना चाहती है तो इस सत्संग को अभी सुनना शुरू कर। अगर देर हुई तो तुम्हारी मम्मी आंटी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी, मेरी मम्मी ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਲਈ ਗੁਰੂਪਾ। शुकराना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा। लखवा शुकराना मेरे गुरुपा। हर सांस ना शुकराना मेरे गुरुपा। मेरी मम्मी ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਬਲੈਕ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਇਲਟ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਮੀ ਆ ਹੁਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਮੇਰਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ, ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਂਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਮੇਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ,
ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸੰਕਟਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਦਾ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲਖਵਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਵੇਂ ਖੂਨ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਸੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਇਆ ਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲਖਵਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਸੰਕਟ ਕਸ਼ਟ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਪਤੀ ਉੱਪਰੋਂ ਭਿਆਨਕ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी, मेरा ये सत्संग स्वीकार करो गुरु जी। आंटी जी, मेरा ये सत्संग शेयर कर दिओ गुरु जी। आंटी जी ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲਖਵਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਰੋੜੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਸਾਂਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ਅਨੰਤਨ ਅਨੰਤਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ 65 65 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੈਂਗਸਟਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਆਈ, ਮਠਿਆਈ ਆਈ, ਬਿਸਕੁਟ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਰਾਤੇ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰੋਟੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਬੂਜੇ ਖਾਂਦਾ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅੰਬ ਖਾਂਦਾ, ਖਰਬੂਜੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5-5 2-2% ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਹਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਮੀਟ ਪਨੀਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲੇ ਦਹੀਂ ਪਕੌੜੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਬ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰਬੂਜੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੱਭ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲੀਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟਮਾਟਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। 3500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਕਰ ਇਸਨੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹਾਏ ਧੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੜਕਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁੰਡਾ ਭਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਕੋ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਓ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2-3-5% ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਟਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੁਟੀਕ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਤੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਭਈਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਘੱਟ ਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿੱਠਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਖਿਲਾ ਖਿਲਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਿਕਲਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70% ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਐਸਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁੜੀ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌੜੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੁੱਖੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਸਭ ਤਮਾਸ਼ ਬੇਨਾ। ਕੋਈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਮਹਾਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜਮਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲੜਕੇ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ 4-5 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਖਰਚੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਕਾਹਦਾ ਮਿਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਫੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖੜੇ ਫੋਲਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਰਾਜ ਭਾਜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖੜੇ ਫੋਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲਾਂ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਡਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾफ़ करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जय गुरु जी संगत जी आज मैं फिर से एक शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ आप लोग के साथ और साझा करने के लिए और गुरु जी के चरण स्वरूप के सामने। तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग किसी आंटी का है तो मैं उन्हीं के शब्दों में आप लोग के साथ साझा कर रही हूँ। तो चलिए संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। तो वो संगत आंटी का है तो वो मैं एक दिन संगत आंटी एक दिन बता रही थी कि
जब वो गुरुजी की पूजा कर रही थी तो गुरुजी को पूजा करते करते मैंने जब गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं तो आपको क्यों मतलब कोई भोग भी नहीं लगा पाती हूँ, तो मैं आपको कभी भी भोग ये लगाने का याद भी नहीं आता है, और अभी तो मेरे मतलब फाइनेंस थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको भोग नहीं लगा पा रही हूँ, तो आप गुस्सा मत होइएगा गुरुजी, मैं बाद में आपको भोग लगाऊंगी बोली। तो फिर मैं दोपहर में जब मैं काम उम करके सो गई तो फिर क्या देखती हूँ कि सपने में मेरी जो फ्रेंड है सत्संग जो शेयर कर रही है वही फ्रेंड मेरे सपने में आती है और आकर बोलती है कि तू मुझे जल प्रसाद का भी भोग लगाती है ना, तो मैं उसमें भी खुश हूँ बोलकर तो मेरी नींद टूट गई। तो मैंने इसी फ्रेंड को फ़ोन करके पूछा कि देख मैं गुरुजी को ऐसा ऐसा बोल रही हूँ और सपने में तू आती है, तेरे रूप में गुरुजी आते हैं और बोलते हैं कि तू अगर मुझे जल प्रसाद का भी भोग लगाती है तो मैं उसमें भी खुश हूँ, ऐसा ऐसा मुझे बोली तू। तो फिर मैं उसको बताकर फिर उसने मेरे फ्रेंड ने बताई कि वो गुरुजी थे जो तुझे बता रहे थे कि मेरे रूप में अगर कि तू जल प्रसाद से भी गुरुजी बहुत खुश है तुझसे। तो यही मेरा एक शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे मैंने आपसे अपनी दिल की बातें की थी तो आपने सपने में आकर उस बातों का जवाब दे दिए, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। तो यही है मेरा एक शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं दूसरे आंटी का सत्संग सुना रही हूँ, वो आंटी की शब्दों में बता रही हूँ। तो चलिए गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। संगत जी जब मेरे शोल्डर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैं जब कितने दिनों से तो एकदम दोनों शोल्डर में दर्द हो रहा था। तो फिर एक दिन अचानक मतलब एक फंक्शन में मेरी ये फ्रेंड मुझे मिली तो मैंने इसको बताई कि मेरा शोल्डर बहुत दर्द कर रहा है और गुरुजी का 2 स्वरूप भी मतलब गायब हो गया है, घर में मिल ही नहीं रहा है। मैंने बहुत ढूंढा पर मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए, चला कौन लेकर गया, गुरुजी मुझसे नाराज़ हो गए होंगे इसलिए चले गए होंगे। मैंने बोली इसको तो ये बोले कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि गुरुजी का स्वरूप गायब हो जाए, कुछ होगा जो इसलिए गुरुजी क्या पता अपने साथ लेकर गए होंगे या फिर तूने ध्यान नहीं दिया होगा गुरुजी के स्वरूप को। तो वो मैं बोली कि ध्यान तो मैं रोज़ भले मैं मतलब रोज़ अगरबत्ती नहीं करती हूँ, जोत नहीं जलाती हूँ, पर मैं रोज़ प्रणाम करती थी और कभी कभी अगरबत्ती भी करती थी। पता नहीं क्या हुआ, शायद मैं मुझसे ही गलती हुआ बोली मैं अपनी फ्रेंड को। तो मेरी फ्रेंड ने फिर जैसे मेरे शोल्डर में हाथ रखकर मंत्र जाप किया कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, कल शुक्राने में आना बोली। तो मैंने बोली कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। उसके बाद जैसे मेरे फ्रेंड ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा कुछ किया तो एकदम से मेरा शोल्डर जो दर्द हो रहा था तो वो हल्का होने लग गया। तो फिर वो हम अपने घर आ गए। तो फिर सुबह जब मैं उठी तो फिर मैं सुबह नहाने के लिए गर्म पानी की और गर्म पानी और ठंडा पानी अलग अलग करके मैं गुरुजी को ही ध्यान दे रही थी। मेरे दिमाग में गुरुजी था कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने शायद आपको आपकी सेवा में कुछ कमी की होगी को तभी ना आप मेरे घर से चले गए और स्वरूप भी नहीं मिल रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी चले गए, नहीं मिल रहा है,
मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। मैं अपने ही इतना धुन में थी कि मैं इतना सोच में थी कि मैं जो गर्म पानी से नहाना था वो गर्म पानी को अब तो मैंने हाथ भी नहीं, एकदम ठंडे पानी से मैं ठंडा पानी मैं अपने बॉडी में डाल रही थी। मुझे इतना भी ध्यान नहीं कि गर्म पानी कौन है ठंडा पानी कौन है। मैं जब नहा कर जब मैं निकली तो फिर बाद में जैसे मैं नहा कर निकली तो अरे मैं तो मतलब गर्म पानी यहाँ है और मैं ठंडे पानी से नहाई। इतना मैं सोच में डूब गई थी कि गुरुजी मुझसे नाराज़ हो गए बोलकर। फिर उसके बाद मैं जब अपनी बेटी से पूछी तो वो स्वरूप नहीं मिला ना, तो मेरी बेटी बोली मिल गया तो मम्मी वहाँ आपकी मम्मी के स्वरूप के मतलब स्वरूप में ही गुरुजी का स्वरूप है, दादा को मिला इसलिए दादा ने उठा कर रख दिए ऐसा बोला। तो मैं बहुत खुश हुई कि मैं गुरुजी का एक स्वरूप मिल गया बोल के। और जो फिर उसके बाद जब मैंने ध्यान दी तो मैंने मेरा शोल्डर एकदम गायब हो चुका था। तो मैंने अपना हस्बैंड को सबसे पहले फ़ोन किया कि देखो ना जो कल जो दर्द और कल से जो शोल्डर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, नस पूरा चढ़ रहा था। तो मेरी फ्रेंड ने शोल्डर पे हाथ रख कर कुछ किया, उसका तो मुझे एक बिल्कुल दर्द नहीं, शरीर एकदम फ्रेश लग रहा है आज मुझे। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके बोली कि तूने जो गुरुजी का एक स्वरूप मिल गया और तूने जो शोल्डर पे हाथ रखा था तूने क्या किया कि मेरा शोल्डर पेन ही ख़त्म हो गया। तो मेरी फ्रेंड बोली कि तेरा दर्द तो ठीक होना ही था, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मैं तुझे हील करूं, इसलिए तेरा दर्द तो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। रात भर मेरा हाथ एकदम दर्द हो रहा था, नसा एकदम नसा एकदम मतलब अजीब प्रकार का दर्द हो रहा था। जब बोली तो मुझे भी सेम ऐसे ही दर्द हो रहा था संगत जी, कि मेरा यहाँ नस एकदम चढ़ रहा था, एकदम पता नहीं कैसा दर्द हो रहा था। तो फिर मेरी फ्रेंड ने भी वही दर्द बताई। तो मेरी फ्रेंड ने अपने साथ गुरुजी चाहते थे कि मुझे वो हील के, इसलिए इसने मुझे हील किया और मेरा दर्द ख़त्म हुआ, उसका दर्द हाथ में आ गया। तो मेरी फ्रेंड बोली कि जब मैं वहाँ से घर आई तो मेरे घर गुरुजी का जो रूम है वो एकदम गुलाब की तरह महक रहा था। गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे थे क्योंकि मैंने तेरा दर्द अपने साथ ले लिए, कुछ नेगेटिव होगा इसलिए गुरुजी ने मुझे भी ब्लेस कर दिए बोलकर उसने मेरा दर्द अपने साथ ले गई थी। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना। आप सब के दुखों को समझते हैं, दर्द को समझते हैं, पर हम मूर्ख आपके दर्द और दुख तकलीफ़ को नहीं समझते हैं। इसके लिए माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना आप लोग भी संगत जी। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग था। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था मेरा 2 आंटियों का सत्संग जो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। तो मैं अभी का शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी। संगत जी, एक बात बोलना चाहती हूँ, पर मैं जब से गुरुजी ने जब से मुझे जोड़े हैं संगत जी, पता नहीं मेरे साथ मतलब गुरुजी बोलते थे कि मैं तेरे साथ रोज़ सत्संग करूँगा, तू एकदम मतलब तू परेशान हो जाएगी। वैसे ही हो रहा है संगत जी। गुरुजी बोलते हैं ना कि फर्श से तुझे अर्श तक लेकर जाऊंगा। मैं पहले भी ये शेयर कर चुकी हूँ संगत जी, तो मैं अभी भी बता रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे फर्श से अर्श तक ले गए हैं, क्योंकि मुझ में इतना ताकत नहीं था संगत जी, ना मेरी नज़र में इतना पावर था कि मैं कुछ फील करूँ, कुछ देख पाऊँ। पर गुरुजी ने इतनी मेहर किया है संगत जी कि मुझे मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल नहीं लगती है अभी, क्योंकि पता
पता नहीं संगत जी मुझ में ऐसा मतलब क्या हो जाता है कि मुझे जैसे कोई नेगेटिव फील हो जाती है, मुझे कुछ दिखाई पड़ता है और मेरे मुंह से निकल भी जाता है कि ये चीज़ यहाँ पर है, वो चीज़ यहाँ पर है, इसको हटा। तो वो होता भी है संगत जी, उस जगह वही चीज़ मिलना और मैं किसी को हील कर पाऊँ, ये तो इतनी तो मेरी औकात भी नहीं है संगत जी। मैं जब से गुरुजी ने जब से मुझे अपने शरण में लिया है और तब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं किसी को भी हील करती हूँ ना संगत जी, सच में वो हील हो जाती है। जैसे किसी को दर्द या कुछ होता है तो मैं अगर गुरुजी के नाम लेकर उनके दर्द को थोड़ा मंत्र जाप करके भी उस करती हूँ तो वो भी ठीक हो जाते हैं। जैसे किसी के घर में कुछ है तो वो भी मुझे पता चल जाता है। मैं पहले ये ऐसा नहीं होता था, ऐसा मुझ में इतना पावर भी नहीं था, इतना मेरे पास दिमाग भी नहीं था। पर गुरुजी मुझे कभी कभी बोलते रहते कि तू अपनी शक्ति को पहचान, तू अपनी शक्ति को पहचान और अमृत बेला कर, तुझे सब समझ में आएगा, ऐसा बोलते हैं। पर मैं अमृत बेला करती भी हूँ, करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी रोज़ उठ नहीं पा रही हूँ संगत जी, उठ भी नहीं पाती हूँ। और जैसे गुरुजी कुछ बताना चाहते हैं ना तो मैं उसको बताती हूँ ना, वही चीज़ उसके साथ होता है संगत जी, ऐसे ही हो जाता है। और कभी कभी गुरुजी टेलीपैथिक बोलते हैं कि इसके घर तुझे जाना है जल प्रसाद लेकर, क्योंकि उसको बहुत अर्जेंट है बोलकर मुझे माइंड में मतलब लाते रहते और मुझे सिर्फ उन्हीं का ख्याल आते रहता है, वो उन्हीं संगत का। तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी आप चाहते हो कि मैं उसके घर जल प्रसाद लेकर जाऊँ क्योंकि उनको अर्जेंटली है, और आप चाहते हो कि मैं उनको बताऊँ कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो गुरुजी हाँ बोलते संगत जी। और उसके बाद जब मैं उधर जाती हूँ ना संगत जी, तो फिर क्या देखती हूँ कि जैसे मैं दरवाज़ा पे उसको नॉक करती हूँ, वो दरवाज़ा उसके वो भी दंग हो जाता है, हैरान हो जाता है कि मैं आप ही को याद कर रही थी, आप ही के जल प्रसाद को याद कर रही थी, मुझे कितना अर्जेंट था ये जल प्रसाद का, ऐसा बोलकर। तो फिर उसके बाद मैं बोलती हूँ कि आपके घर में कुछ नेगेटिव होगा या फिर क्या कराया होगा ब्लैक मैजिक, इसलिए गुरुजी चाहते थे कि ये जल प्रसाद आप पूरे रूम में रोज़ सुबह शाम छिड़को और इसको सब परिवार मिलकर पीना, रोज़ सुबह शाम बोली। तो फिर वही संगत जी बोलते कि अरे मेरे सपने में गुरुजी आए थे और बोले थे कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे किसी अपने का ही करीबी का ही ये मतलब किया करा है, ऐसा गुरुजी ने आज मुझे बोलकर। देखिए संगत जी, गुरुजी टेलीपैथी कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं, मैं बता भी रही हूँ और वो भी बता रही है। तो फिर मेरे घर के मैं जब उसके घर से निकलती हूँ तो उसके बाद उसको मैसेज आते हैं कि देखा मैं तेरे घर आया था चाय पीने के लिए, ऐसा मैसेज आया। तो वो संगत जी और मतलब हैरान हो गए कि गुरुजी कैसे सच मैसेज करते हैं, जो बोलते वही होता है। अभी तो आई थी वही संगत और गुरुजी के बारे में बता कर गई, जल प्रसाद देकर गई, ऐसा सब बोलने लगी। तो गुरुजी इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना। मैं एक साधारण सी थी, आपने मुझे इतना काबिल बना दिया। सब लोग मुझे अपने घर बुलाते रहते हैं, इसके ये सब आप ही का ही है कृपा गुरुजी। मेरे सामने तो किसी काबिल कभी नहीं था, आप ही का ही ये देन है, आप ही का ही ये गुरु कृपा है। इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, लख बार शुक्राना। और जो संगत आंटी मेरी ये सत्संग सुन रही है उनके साथ भी एकदम हर पल शुक्राना हो, हर पल शुक्राना है। वो भी बोलने लगी गुरुजी बस कीजिए, कितना शुक्राना मेरे साथ, मतलब इतनी अच्छी सत्संग हो उनके साथ कि वो खुद मतलब बस में ना रहे कि मैं शुक्राना करूँ ना करूँ, बस उनको यही धुन रहे कि वो बस हर पल शुक्राना करे, आपका हर पल शुक्राना। इतनी खुशी मिले उनको, इतनी बरकत मिले कि आपका शुक्राना करते करते वो भी ना थके। और सबको, और जो संगत आंटी मेरी ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको तो आप एकदम उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनको खुशियों से भर दीजिएगा गुरुजी। उनको कोई फाइनेंशियल इशू ना हो, जो प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो, उनको कोई परेशानी दिक्कत ना हो। अगर कोई परेशानी आए भी तो चुटकी
चुटकियों में उसका हल कर दीजिएगा आप गुरुजी। यही मेरे आपसे अरदास है गुरुजी। अभी तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगत जी, इसी जय शुक्राना गुरुजी। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।